देखिए, राजस्थानी बोलियों से क्या क्या सवाल बन सकते हैं राजस्थानी साहित्य से, और आपको 2 मिनट ले रहा हूं, एक सवाल दे के जा रहा हूं। बात करते हैं हम सबसे पहले कि सर मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला। तो मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख उदोतन सूरी की जो रचना है कुवल्यमाला, वो कुवल्यमाला में मिला। और कुवल्यमाला में एक नहीं, कुल मिला के 18 भाषाओं को उल्लेख मिला। कितनी भाषाओं को उल्लेख मिला? 18 भाषाओं को उल्लेख कुवल्यमाला में मिला। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब मानी जाती है? देखिए, एक रचना है, आपने पढ़ा हो कभी, तो उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली घोर, बाहुबली घोर। इसकी रचना जो की गई वो वज्रसेन सूरी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वज्रसेन सूरी के द्वारा की गई। और 1100 लगभग आप लोगों के 68 ईस्वी के आसपास की बात है। तो ये प्रथम रचना है, इसलिए हम कहते हैं राजस्थानी भाषा की शुरुआत 12वीं शताब्दी के अंत से हुई। विकास किससे हुआ? मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, राजस्थानी की बेटा अपनी लिपि है। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसे बनियावाटी कहते हैं, महाजनी कहते हैं और मुड़िया कहते हैं। एक्चुअल में ये महाजनी लिपि थी, बढ़िया लोग इस्तेमाल करते थे तो बनियावाटी कहने लगे, और फिर मोड़ मोड़ के लिखते थे तो इसी को मुड़िया लिपि कहने लगे। हमें गीत गा सकते हैं, बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी मोड़ मोड़ के लिखते हैं। बढ़िया वाटी, महाजनी और मुड़िया लिपि। राजस्थानी भाषा अपना अपना एक दिवस होता है साथियों, जैसे हिंदी भाषा दिवस है वैसे ही राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, है ना, और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन बोर्ड की पुस्तकों में राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च दे रखा है। बात करते हैं वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1912 में एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इसमें वर्गीकरण किया है। राजस्थानी भाषा का शब्द को पंडित सीताराम लालस ने लिखा है, और इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का मसाल, तो राजस्थानी भाषा का मसाल भी इन्हें कहा जाता है। हिंदी में प्राचीन लिपि माला डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी। बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के। कर्नल जेम्सटोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। डिंगल का हेरोस, हेरोस का मतलब होता है बेटा राजकुमार। हेरोस का मतलब क्या होता है? राजकुमार। कि जो राजकुमार होता है उसे हम लोग हेरोस कहते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ है, इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। एलपी टेसीटोरी उदिना गांव इटली से आया था, और इटली के राजकुमार को हेरोस कहा गया। राजस्थानी भाषा का स्थान भारत में 7वां और विश्व में 16वां स्थान है। इसी तरीके से राजस्थानी की लिपि है, और लिपि एक का नाम साथियों पिंगल और डिंगल है। कि पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली की बात करेगा तो पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली ध्यान रखें वो डिंगल है, और पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली पिंगल है। चारण जातिन लिखा डिंगल है, भाट जातिन लिखा पिंगल है। गद्य में है डिंगल है, पद्य में है पिंगल है, दोहा और छंदों में है तो पिंगल है, कहानी, लोक कथा, ख्यात, सोरठे ये है तो डिंगल में, रासो साहित्य है तो पिंगल में। तो बने रहे आप इस प्रकार के साथियों मजेदार क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।